तेलंगाना के वज़ीर दाखिला आज हैदराबाद के पुराने शहर का दौरा किया। महमूद अली ने तारीखी मस्जिद चौक मुर्गा में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर दाखिला ने मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के ओहदेदारों से मुलाकात की। मस्जिद में मौजूद लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए उर्दू अकेडमी के ज़रिए एक लाइब्रेरियन का तकर्रुर करने, मस्जिद की तज़यीन नौ, आमदनी में इजाफ़ा, नमाज के वक्त ट्रैफिक मसाइल को हल करने का वादा किया। एक लाइब्रेरी है ख़ास तौर से, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किताबें हैं। वो काफ़ी उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं उर्दू अकेडमी से कहकर यहाँ पर एक उर्दू लाइब्रेरियन का यहाँ अपॉइंट किया जाए तो किताबों की जो है अच्छी तरह से देखभाल होगी और वो किताबें जो है बहुत ही ख़तीम किताबें उसकी अगर हिफाजत की जाए तो यहाँ के जो मुसल्ली है, बाहर के लोग आने वाले हैं या जो भी लोग आते हैं उसका मुताला कर सकते हैं। माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी अच्छी है, इंतजाम भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कुछ मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड से अगर कोशिश करेंगे, जो भी इस मस्जिद की मदद, मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात करूँगा, इस मस्जिद की तामीर के लिए अगर वक्फ बोर्ड का ताउन होगा। पूछ रहे हैं, कुछ एविडेंस नहीं पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। वो सेंसस के लिए तो ज़रूरत है, उसी के बारे में इंडिया के जनता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी मांग रहे हैं, चिट्ठी मांगना और सबूत मांगना, इस बारे में प्रोटेस्ट चल रहा। जो इन्फॉर्मेशन है लिख लेके जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट बहुत क्लैरिटी से बोले हैं, यहाँ पे CAA, NPR, NRC का इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। हम स्टेट असेंबली में भी इसको प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ से रेजुलेशन बना के भेजाएंगे। इनका जो एक्सप्रेशन करने का राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगरचे ये लोग कुछ अभी तो NPR का प्रस्तावन नहीं है, हमको पूरा विश्वास है तेलंगाना गवर्नमेंट पूरे अवाम, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे साथ रहे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मरदमशुमारी के लिए जारी सरकारी हुक्मनामे में शामिल 31 सवाल censusindia.gov.in के वेबसाइट पर जारी किए गए। सेंसस ऑफ इंडिया 2021 हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस शेड्यूल के मुताबिक हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। मुल्क भर में आज पुलवामा शहीदों की बरसी मनाई गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े CRPF ऑफिस में पुलवामा शहीदों के अफराद ख़ानदान को तहनीत पेश की गई और शहीदों को खराज पेश किया गया। CRPF सदर्न स्क्वाड के IG MR नायक ने मुल्क पर अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को असल हीरो करार दिया। शहीदों के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करने का भी ऐलान किया गया। అందులో గత 10 సంవత్సరాల్లో 18 మంది బలి అయ్యారు. ఆ 18 మందిలో 13 ఫ్యామిలీస్ ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ మా గ్రూప్ సెంటర్స్ తరపున ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక ఆఫీసర్ని పెట్టి వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పెన్షన్ కానీ, ఎక్స్ గ్రేషియా కానీ, ఇంకా మామూలుగా డిపార్ట్మెంటల్ తరపున ఏవైతే ఉంటాయో, ఇష్యూస్ ఉంటాయో చాలా వరకు ముందు నుంచే సాల్వ్ అయినాయి. కానీ ఇంకా ఏమైనా ఉండిపోతే, అంటే ఇప్పటికీ ఒకరిద్దరికి పెన్షన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ రాకపోవటం, కొంతమందికి కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్లో కూడా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా త్వరితగతిలో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మేము ఆశ్వాసన ఇవ్వడం జరిగింది. यौम आशिक़ान के मौके पर निज़ामाबाद में तलबा तंजीम की जानिब से रैली निकाली गई। इस रैली में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आशिक़ान की मुखालफत की गई। 150 फुट तिरंगा निकाला गया। पुलवामा हमले के शहीदों को खराज पेश किया गया। नौजवानों में हुब्बुल वतनी पैदा करने पर भी जोर दिया गया। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के रैन बाजार बल्दी डिवीजन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर याकुतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, कारपोरेटर्स, महकमे सेहत और दीगर महकमों के हुक्काम मौजूद थे। वाज़ेह कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिल्ली की तर्ज पर गरीब आवाम को इलाज के लिए बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर पुराने शहर में भी बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के
लोगों का इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना में अवाम दोस्त पुलिस के नजरिए की वजह से ही जराइम में कमी आई है। तेलंगाना पुलिस पूरे मुल्क के लिए मिसाली खिदमात पेश कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली है। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के सबब दुनिया भर के सरमायाकार हैदराबाद में सरमायाकारी करने के लिए संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में महकमा पुलिस की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वजीर दाखिला के हाथों हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की सिक्योरिटी और अमन व अमान की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से शुरू करदा प्रोग्रामों की मुल्क भर में सताइश हो रही है। Introducing such a security council by Hyderabad City Police is a welcoming factor. The Hyderabad City Security Council is started with a sole aim to provide security and safety for the people of Hyderabad. The aim of the Security Council is mainly on women and child safety, business and infrastructure safety, citizen-centric programs, road safety, cyber crime security, community participation and empowerment. It is unique initiative by the city police in reducing crime and to enhance safety and security and make Hyderabad a safe destination in the field of IT through effective surveillance system and पेट्रोलिंग। सोसाइटी फॉर साइबर सिक्योरिटी की तर्ज पर ही सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा ट्रैफिक मसाइल, साइबर जराइम की रोकथाम, अमन व अमान की बरकरारी में सिटी सिक्योरिटी काउंसिल आज़ादाना तौर पर खिदमत अंजाम देगा। किसी भी एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, इसका एहसास सिटीजन को सबसे पहले होता है, उसके बाद किसी और को। यू सी इन द लास्ट 5 years, 6 years, as far as safety and security is concerned, Hyderabad city and Telangana has got each and every award by Government of India and by international community. As far as business is concerned, there is not even a single big company in the world which has not come here, and it is only because they have faith and trust in safety and security of Hyderabad. Hyderabad is competing against the best city in the world, not just Bangalore, Ahmedabad, Delhi, Bombay, but London, Paris, Tokyo and everyone. सनतकारों, ताजिरों और एनजीओस के जिम्मेदारों को सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ जारी है। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से आज कोरोना वायरस के होम्योपैथ दवाओं की तकसीम अमल में लाई गई। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शोबे सेहत और तिब में बदउनवानियों का इल्जाम लगाया गया। ప్రధానంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పూర్తిగా అవినీతిమయమైపోయింది. ఇంత ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితిలో కనీస ప్రాథమిక చర్యలు కూడా చేపట్టకుండా కరోనా వ్యాధి సోకింది అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ ఇద్దరు వ్యాధిగ్రస్తులను గుర్తించామని ఒక డాక్టర్ వెల్లడిస్తే ఆ డాక్టర్ మీదనే ఇవాళ కక్ష సాధింపు చర్యలు, అసలు మన రాష్ట్రంలో అటువంటి వ్యాధి లక్షణాలే లేవని చెప్పి ఎదురుదాడి చేస్తూ ఉన్నారు. దానికంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. కనీసమైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన ప్రభుత్వం తప్పించుకునేటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకొని ప్రతి అంశాన్ని కూడా రాజకీయం చేసి రాజకీయ ఎదురుదాడి చేయడం తప్పితే
कांग्रेस सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने दिल्ली इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लेने बीजेपी की बैठक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत 6 साल में इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया, गरीब आवाम और किसानों के बजाय सरमादारों को फायदा पहुंचाया है। सरकार है आवाम के वास्ते, गरीबों के वास्ते कभी सोचे? आप पूरी जिंदगी ये 6 साल में कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा करने का सोचे, गरीबों के हित में, किसानों के हित में कर्जा माफ करने की तरफ आप ध्यान ही नहीं दिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों कर्जे माफ कर दिए, उनका इंटरेस्ट माफ कर दिए, मगर गरीबों को, किसानों को कर्जा माफ करने के तरफ ध्यान नहीं दिए। इसी का नतीजा। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना बढ़ गया। नौजवान को क्या बोले आप, इलेक्शन से पहले साल को 2 करोड़ नौकरी दे, तुम बोले अब 6 साल हो गए, 6 साल में कितने लोगों को नौकरियां दी है ये बताइए। ये इसी का वजह से अवाम बराबर पावर में रह के आप कुछ नहीं करे, उसी वजह से दिल्ली इलेक्शन में बराबर आपका शिकस्त हुआ, साथ ही साथ हमारा भी नुकसान हुआ, हम मानते। मगर जो नरेंद्र मोदी जो वादे करे वो वादे का कोई निभाए नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो, किसानों के हित में वो, गरीब आदमी की क्या जरूरत है वो उसके तरफ देखे ही नहीं, आप सिर्फ सरमाएदारों को देखे, उसी के वजह से ये नतीजा आया। जगन गैर कानूनी असासजात मामले पर आज सीबीआई ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। आज जगन मोहन रेड्डी ने अदालत में हाजिरी नहीं दी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी सरकारी प्रोग्रामों के पेश नज़र अदालत में हाजिर न हो सके। जगन मोहन रेड्डी के वकील ने बताया कि जगन की शख्सी हाजिरी को छूट देने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी अदालत में हाजिर न हो पाए। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के अलावा सनतकार ए रामी रेड्डी, सीनियर IAS ओहदेदार लक्ष्मी व दीगर ने अदालत में हाजिरी दी। अदालत ने फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद 24 फरवरी को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। पुराने शहर हैदराबाद में आज अलसुबह एक 60 साल खातून और उसकी लड़की को उन्हीं के करीबी रिश्तेदार ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त 60 साल साजिदा बेगम और उसकी बेटी 32 साल फरीदा बेगम के तौर पर की है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों को मुबैना तौर पर एक करीबी रिश्तेदार रहमान ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया गया और जांच जारी है। जिला वनपर्ती में RTC बस ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मामला दर्ज कर लिया। साइबराबाद पुलिस ने जाली वीज़ों पर खवातीन को खलीजी ममालिक रवाना करने और करने वाली टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने टोली के 7 अफराद को गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने बताया कि चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाला गोविंदर इस टोली का सरबराह है। उसने बैरून ममालिक जाने वाली खवातीन को फर्जी वीज़ों के जरिए खलीजी ममालिक रवाना करता था। पुलिस ने इस टोली के पास से फर्जी वीज़े, 16 पासपोर्ट, रबर स्टैम्प्स, नकद 2 लाख रुपए, प्रिंटर, लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचंदन को पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की गई। यूनिवर्सिटी के 6वें कन्वोकेशन के मौके पर गवर्नर को डिग्री से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने गवर्नर की समाजी और अवामी और अदबी खिदमात पर डॉक्टरेट की डिग्री अता की है। इस मौके पर गवर्नर ने चंडीगढ़ में गुरुद्वारे का दौरा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आज फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। जगन मोहन रेड्डी आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने 2 दिन पहले की दिल्ली दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने रियासत के 3 सदर मकाम काउंसिल को मनसूख करने, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने और रियासत को खुसूसी दर्जा देने की अपील की थी। समझा जा रहा है कि अमित शाह से भी रियासत के मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। जगन मोहन रेड्डी अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही शब गुजारेंगे।
आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल को मुख्तसर सी मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। गवर्नर ने 12 फरवरी को काउंसिल और असेंबली को मुलतवी करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली व काउंसिल की मुलतवी होने के बाद हुकूमत 3 दारुलहुकूमत और CRDA बिल पर ऑर्डिनेंस लाने पर गौर कर रही है। असेंबली को ज़राए के मुताबिक काउंसिल को मुख्तसर से वक्फे के लिए मुलतवी करने के बाद तकनीकी मुश्किलात नहीं आएंगी। 2013 हुसूल अराजी कानून और 3 तलाक बिल को पास करने के मौके पर मरकजी हुकूमत ने भी यही फार्मूला अपनाया था। मुख्तसर सी मुद्दत के लिए मुलतवी का मकसद तवील अरसे के लिए छुट्टी तस्वुर की जाएगी। सदर जमहूरिया पार्लियामेंट और गवर्नर असेंबली को मुलतवी करने का इख्तियार रखते हैं। रियासत के 3 दारुलहुकूमत से मुतल्लिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के फैसले का इस्तकबाल किया जा रहा है। गुंटूर में YCP लीडरों ने अवाम में गुलाब के फूल तकसीम किए। YCP स्टूडेंट्स विंग के लीडरों ने गुंटूर के अरंडलपेट में अवाम में गुलाब के फूल तकसीम करते हुए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। YCP लीडरों ने कहा कि रियासत के 13 अजला की तरक्की के लिए 3 दारुलहुकूमत होने चाहिए। YCP लीडरों ने कहा कि 3 दारुलहुकूमत के फैसले का अवाम ने खैर मकदम किया है। करनूल में YSR तलबा तंजीम की जानिब से जुडिशल कैपिटल के कामों में तेज़ी लाने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल का इनकाद अमल में लाया गया। जंजीरी भूख हड़ताल करनूल के धरना चौक पर जारी है। इस मौके पर करनूल YSR तलबा तंजीम के रुकन गौतम ने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी ने इलाके रायलसीमा की तरक्की के लिए करनूल में जुडिशल कैपिटल का ऐलान किया है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी लीडर इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी क्या करता है, थ्री कैपिटल से क्या आता है, हाई कोर्ट से क्या आता है, बोलता है हाई कोर्ट से फायदा दिखाता है जगन मोहन रेड्डी। आने वाले 5 साल में जगन मोहन रेड्डी साहब और उनके MLA 150 पर एक जने MLA है, वो सब लोग मिलके आंध्र प्रदेश राष्ट्र को सामने जाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण का ये करेंगे। हमारा डिमांड क्या है कि आज हमें रायलसीमा वासी और रायलसीमा विद्यार्थी जैसे उससे हम यही डिमांड करते हैं, हमारे रायलसीमा को हाई कोर्ट और जुडिशल कैपिटल सिटी को हम स्वागत करते हैं। ये डिमांड को हम केंद्र को भी बोलते हैं। अब MLC का जो उधर चौक दिया वो बिल केंद्र के पास है, केंद्र को भी हम ये डिमांड करते हैं। जो CPM की जानिब से अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने की मांग करते हुए 24 घंटे का धरना मुनक्किद किया गया। इस धरने में CPM के लीडरों ने शिरकत की। उन्होंने रियासती हुकूमत को अपने फैसले को तब्दील करने की मांग की। CPM लीडर P मधु ने गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने की मजम्मत की। करनूल के धरना चौक के करीब मुस्लिम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून वापस लेने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून वापस लेने और NRC NPR को मनसूख करने की मांग की। और जो है नरेंद्र मोदी अब इनको सबक भी मिल गया है कि कौम जो है उनके साथ नहीं, कौम जो है तरक्की की तरफ है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की तरफ है। तो ये अंदाज़ा हो गया है शायद कि वो अब भी सुधर जाए और जो है ये NPR, NRC और CAA को ये बिल में जो है जो अमेंडमेंट्स इजी अमेंडमेंट्स करना है उसे करना ज़रूरी है। नहीं लेंगे, हमारे प्रोटेस्टेंट चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी में वापस लेने वाली भी है हुकूमत है, लेना बोल के हमें डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं देश का। जो अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, इसके बारे में कोई सोचता नहीं, इसके बारे में कोई बात करता नहीं। खाली ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश चल रही है, क्योंकि देश के बारे में कौन भी सोचना नहीं बोल। आज इंडिया का GDP 4.3% है, बाजू पड़ोसी मुल्क का GDP 8% है बांग्लादेश का। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, महंगाई। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से इजाफी गैस की कीमतों के फैसले को वापस लेने की मांग की। 14 से पहले एक सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, आज एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक बढ़ रही है।
जो अवाम को क्या ख्वाब दिखाकर ये इख्तिदार में आई बीजेपी, सबका साथ सबका विकास, देश के अच्छे दिन आएंगे, बल्कि आज देश के बुरे से बुरे दिन ला डाले हैं। CAA, NRC, CAB इस तरीके के काले कानून बनाकर यहाँ के अवाम को सताने का ही काम कर रही है। हमारा ये डिमांड है यहाँ के अवाम को भी आने वाले करनूल के कारपोरेशन इलेक्शनों में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे।